अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से कि आप तमाम बहन भाई भी अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ठीक ठाक होंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और आप सबको मुबारकबाद जी मेरी तरफ से 14वें रोज़े की। आज 14th रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया है, जो कि हम सब रख चुके हैं। और ये कि देखिए आपके साथ ये साथ जो है वो 14वें रोज़े तक आ गया है और इंशाअल्लाह बाकी के रमज़ान में भी इसी तरह से हमारा और आपका साथ रहेगा बरकरार इंशाअल्लाह। और आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी जो बाकी के दिन रह गए हैं उनके लिए भी अच्छे से वज़ाइफ, जो कि आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर मुफीद साबित होंगे अगर आप उन पर अमल करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया है। तो इंशाअल्लाह आपकी मुरादें और दुआएं भी ज़रूर पूरी होंगी। और आज के दिन के बारे में मैं इसलिए थोड़ा सा व्लॉग को जल्दी भी अपडेट किया है मैंने कि अपलोड कर दिया है कि आज जी चांद ग्रहण होगा 25 मार्च को बरोज़ सोमवार। आज के दिन चांद ग्रहण जो है वो पाकिस्तान में नज़र आएगा जी सुबह 9:53 पर स्टार्ट होगा ये। ऑल्दो उस वक़्त चांद जो है वो नज़र तो नहीं आ रहा होता दिन में, लेकिन ये स्टार्ट हो चुका होगा जी सुबह के 9:53 पर। और अपने अरूज पर होगा जी ये चांद ग्रहण पाकिस्तान में 12:12 पर दोपहर में, जो कि ज़वाल का वक्त भी होता है उस वक्त। और ये ख़त्म होगा जी 2:32 पर 25 मार्च को ही बरोज़ सोमवार को ही दोपहर के 2:32 में ये पाकिस्तान में जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी ममालिक में रहने वाले तमाम लोग इस टाइम के साथ ख़ुद ही अपने वक्त को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनके वहाँ पर जो है ये किस टाइम पर होगा। पाकिस्तान के साथ अपने टाइम को मैच कर लीजिए। तफसील से आपको बता दिया। और इसके लिए मैं आज आपको वजीफ़ा बताने वाली हूँ जी कल के लिए ख़ास तौर पर, और साथ में एक छोटा सा अमल मैं बताऊंगी आपको जी आज के दिन के लिए भी, क्योंकि हालांकि हम आज के दिन का जो वजीफ़ा था वो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ मैं आपके साथ 14वें रोज़े का। लेकिन ये जो चांद ग्रहण से रिलेटेड है जी, आपने ये करना है कि इस सारे टाइम में सुबह 9:53 से लेकर दोपहर 2:32 तक आप ये अमल कर लीजिए। आपने करना ये है कि अव्वलो आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला का सिफाती एक जो नाम है वो आपने पढ़ना है। 2 नाम है वो आपने पढ़ने हैं। एक है जी या वाहिदु या अहद, ये आपने पढ़ना है जी। या वाहिदु या अहद आपने मिलाकर 111 मरतबा ये पढ़ना है। अव्वलो आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी। और आपने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह इस चांद ग्रहण को मेरे लिए किसी भी तरह का मुसीबत का बायस ना बनाना और मेरे ऊपर अपनी रहमत कर दे। और अल्लाह ताला अकेली ज़ात सिर्फ़ आपकी है जो कि बरी ज़मा है तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से। हम इंसान हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, दुनियादारी की भी मुश्किलात हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से पाक सिर्फ़ अकेली ज़ात अहद और वाहिद आप ही हैं। आप हमारे ऊपर अपना रहम कीजिए, करम कीजिए और इस चांद ग्रहण के मुज़र असरात से हमें और हमारी फैमिली को महफूज रखिए। और ये तमाम आपने चीज़ें जो हैं वो पढ़कर 111 मरतबा अव्वलो आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी। तो फिर आपने पानी का एक गिलास पास रखा होगा, उस पर फूंक मार दीजिए और वो पानी कोशिश कीजिए कि अपने घर के तमाम अफराद, बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान जितने भी हैं उनको ज़रूर पिला दीजिए। तो इंशाअल्लाह आप लोग महफूज रहेंगे इस चांद ग्रहण के जो भी कोई मुज़र असरात आप लोगों की ज़िंदगी पर होने वाले हैं, इंशाअल्लाह आप उससे रहेंगे जी महफूज। अभी हम बात कर लेते हैं जनाब 15वें रोज़े की, जो कि कल होगा इंशाअल्लाह। उसका वजीफ़ा मैं आपको आज बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको एक दिन पहले वजीफ़ा जो है वो बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। और अगर आप लेट भी व्लॉग देखें, रात को देखें, सुबह देखें, तो आप लोगों के पास वक्त हो वो उस वजीफ़े को करने का।
तो 15वें रोज़े के दिन आपने ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लाह ताला के 3 सिफाती नाम हैं जिनको मिलाकर पढ़ना है जी 151 मरतबा, 151 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से फरमाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और किसी भी मामले में आपको हार नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है और वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं जी, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। और ये तीनों ही जो नाम हैं इनको इसमें आज़म भी कहा जाता है। बहुत सारी जगहों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 नामों को इसमें आज़म भी कहा और इनकी बरकत बहुत ज़्यादा है और इनकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है। और ये आपने करना है जी अमल 15वें रोज़े को ज़ोहर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठे हुए अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़िए और दरमियान में आपने 151 दफ़ा 151 मरतबा इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। ये 2 मरतबा हो गया। फिर से या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 3 मरतबा हो गया। इस तरह से आपने मिलाकर इनको 151 मरतबा टोटल पढ़ना है। कोई तस्बीह और काउंटिंग की चीज़ अपने पास रख लीजिएगा और उसके बाद अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ कीजिए। तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मामलात जो हैं वो दुनिया के ऊपर आप लोग गालिब आ जाएंगे। और जब आप दुनिया पर गालिब आ जाएंगे तो फिर आप ये यकीन रखिए कि आपके तमाम मामलात लोगों से इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और अभी जी आज संडे था और फ़ातिमा के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी कल की कि हम आपको लेकर जाएंगे जी मॉल आज। और हफ्ते में एक दिन जो है वो ज़रूर बच्चों को थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट जो है वो करा देनी चाहिए, इसलिए कि फिर पूरा हफ्ता बच्चे ने स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। तो मॉल की खुशी में जो है वो फ़ातिमा जो है बड़ी खुश फिर स्कूल जाती है पूरा हफ्ता। और ये नए कपड़े जो हम लोग आमना मॉल से उस दिन लेकर आए थे वो उनमें से एक सूट फ़ातिमा ने ख़ुद डिसाइड करके पहना है। हालांकि आज जब ये सुबह उठी है मुझे लग रहा था ऐसा कि थोड़ा सा इसकी तबीयत जो है वो ढीली सी लगी है मुझे, लेकिन शाम में फिर ये बेहतर हो गई थी और खाना वाना इसने खा लिया था। और अभी देखिए जी मगरिब के बाद हम निकले थे, अफ्तारी के बाद, क्योंकि अफ्तारी वहाँ बाहर करना जो है बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी जी हम लोग जा रहे थे मॉल और ये पहुंच गई थी मैं लाहौर DHA में। और आज इसको लेकर जा रही थी जी मैं पैकेजेस मॉल, क्योंकि मुझे उस दिन आमना मॉल जो है वो थोड़ा कंजस्टेड सा लगा और तंग सा लगा। लाइटिंग का कोई प्रॉपर इंतज़ाम वहाँ पर मुझे नहीं लगा, ख़ास तौर पर प्ले लैंड में जहाँ पर बच्चों की खेलने की जगह थी वहाँ पर तो आपको पता है कि लाइट्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और वहाँ पर लाइट्स जो थी वो काफ़ी कम थी। इसलिए मैंने अभी फ़ातिमा से कहा है कि हम चलेंगे जी आज पैकेजेस मॉल। और इसको तो झूले चाहिए होते हैं और एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, इसलिए इसने कोई ज़्यादा ज़िद नहीं की। और अभी हम पहुँच गए थे जी मॉल के अंदर और मॉल में वही बस फ़ातिमा ने झूले लिए और मैंने कारफोर से कुछ चीज़ें ख़रीदी। मुझे घर की जो ग्रॉसरी से रिलेटेड हमारी अक्सर ही चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई होती हैं तो वो मैंने वहाँ से ख़रीद ली। और फ़ातिमा के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन उसने पिज़्ज़ा खाया नहीं बहुत शौक़ से, बस 1-2 विंग्स जो हैं वो इसने खा लिए थे। और मॉल से वापसी आते आते मुझे वहीं पर महसूस हुआ जब ये झूलों से उतरी है कि इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसको टेम्परेचर हो रहा है तो मैंने बाहर निकलते साथ ही फ़ौरन सबसे पहले पैनाडोल लेकर इसको दे दिया और इसको लेकर मैं आ गई थी जी घर। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि इसकी तबीयत जो है वो ख़राब है या इस तरह से इसको टेम्परेचर हो जाएगा अचानक तो फिर मैं इसको कभी भी लेकर ना जाती, बल्कि घर में ही इसको आराम करवाती। लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल ठीक थी जब हम घर से निकले हैं और यहाँ पहुँचकर खेलते हुए भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन उसके बाद मुझे इसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा लगा और रास्ते में ये सो गई थी पैनाडोल लेने के बाद जल्दी ही, क्योंकि ढीली सी तबीयत लग रही थी इसकी। खाया तो वही था इसने, बस खाना जो घर से खा के गई थी वहाँ से तो इसने कुछ नहीं खाया। और गला मेरा ख़्याल है कि अभी भी इसका ठीक नहीं हुआ प्रॉपरली।
और ख़दीजा भी इस दफ़ा 2 मरतबा इकट्ठे ही बीमार हुई है, थोड़े दिन के वक्फे के साथ ही, और 2 मरतबा उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ी है। और ये भी 1 मरतबा पहले बीमार हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि अभी दोबारा से, अल्लाह ना करे कि दोबारा फिर से ये बीमार हो जाए, क्योंकि इसको तो तकलीफ़ और परेशानी होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो माँ की परेशानी है, आप में से जो माएँ हैं वो बिल्कुल जानती होंगी, छोटे बच्चों की ख़ास तौर पर, कि उनकी तकलीफ़ माँ से बर्दाश्त नहीं होती। बच्चे तो बीमार होते ही होते हैं, लेकिन माँ उससे ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो बस जी, यहाँ पर हमारा जो था वो टूर अभी हो गया था ख़त्म, और बस मैं यहाँ बैठी इसको कुछ खिलाने की ही कोशिश कर रही थी कि थोड़ा बहुत ही कुछ खा ले और फिर मैं इसको लेकर चलूँ, लेकिन इसने मेरी इसरार के बावजूद जो है वो कुछ नहीं खाया। और फिर हम निकल आए थे जी वापस, और यहाँ पर ही मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी थी। जब ये झूले ले रही थी फ़ातिमा, तो मैंने कुछ ट्राउज़र शर्ट्स लिए अपने हस्बैंड के लिए, मुझे अच्छे लगे, और फ़ातिमा की मैंने एक सैंडल ली, और बच्चों के थोड़े से कपड़े मैंने यहाँ से ख़रीद लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे। ख़दीजा की उस दिन शॉपिंग रह गई थी, फ़ातिमा की तो उनसे से मैंने कर ली थी, लेकिन फिर भी ख़दीजा के लिए भी मैंने यहाँ से ड्रेस ख़रीदे 2, और फ़ातिमा का भी एक ड्रेस मुझे पसंद आ गया, तो हाफ़ स्लीव्स था। मैं आपके साथ कल के व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो ख़रीद लिया, और बस जी फिर हम आ गए थे घर। अभी चाहेंगे आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को हर तरह की खुशियाँ नसीब करे, और जो भी हमारे देखने और सुनने वाले हैं उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा कर दे, और आप लोगों का सदका करके अल्लाह ताला मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, बहन भाइयों को, वालदैन को, सबको जो है वो लंबी ज़िंदगी अता करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, और अमन अमान रखे, हमारी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा कर दे। अभी वापस जा रही थी जी मैं, और चाहूँगी आपसे इजाज़त कल तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।